वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टरनेट एसएसटी हब और आपका मेरे पहले वीडियो में पहले चैनल में आपका स्वागत है। और शुरू करते हैं सीधी बात नो बकवास के साथ में नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, तो ये हिस्ट्री का चैप्टर है कोर्स के हिसाब से सेशन 2022-23 क्लास 10th के लिए। तो ओके, अपन शुरू करते हैं चैप्टर क्लास 10th का ये है और शुरू करते हैं चैप्टर व्हाट इज नेशनलिज्म। अब ये क्या बीमारी है? नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। ओके ना, नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद और अपन को भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है 1914 से 1940। अब व्हाट इज नेशनलिज्म? व्हाट इज नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना। समझ रहे हो? अपने देशभक्ति की भावना। चलो, तो ये व्हाट इज नेशनलिज्म क्लियर हो गया। नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। पूरे कंप्लीट नोट्स पूरे चैप्टर के दे रखे हैं। अब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये कब हुआ था? 9th में पढ़ा होगा, 1914 से 1940। अब वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा? एक तो टैक्स देना पड़ता था बहुत ज्यादा, खाने के प्राइस बढ़ गए। दूसरी चीज क्या हुई? खाने के प्राइस बढ़ने के बाद में एक चीज हुई कि जबरदस्ती उनको कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जो तुम सोच रहे हो वो नहीं कर रहे, भर्ती कर रहे थे आर्मी में। तुम्हारी सोच गंदी है। क्या जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर रहे थे? तो ये उनके साथ कर रहे थे, तो उससे क्या असर पड़ा? भारत के लोगों में झगा के चलो इनकी तो पत्थर रगड़ देते हैं। दूसरा क्या बड़ा? फेमिनाइज, मतलब क्या बड़ा? अकाल बड़ा। जेठालाल से लोग पोपटलाल के हो गए, जेठालाल से लोग पोपटलाल बन गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब ये कब आया था? तो 1918 से 1990, ये 1 साल और ये भी 1 साल, ये 2 साल आया बरोबर। साथ में कोरोना जैसी महामारी आई। क्या महामारी आई? क्या नाम था उसका? प्लेग। उसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इन्फ्लुएंजा। अब इतनी बीमारी है कि 1921 का सेंसस निकाला तो 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। ओके ना? तो कोरोना ने दर्द दिया है ना। तो दर्द देने में ऐसे मोहब्बत भी है। मोहब्बत तो दर्द देती ही नहीं है। असल में दर्द मोहब्बत नहीं देती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के न्यूमेरिकल देते हैं बरोबर। तो ओके, तो आगे से शुरू करते हैं। अब ये निपट गया। अब आ गए महात्मा गांधी बरोबर। महात्मा गांधी आ गए। अब ये उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1989 और मर गए थे 3 जनवरी 1948। सबको पता है बरोबर। तो अब ये लॉयर बनने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका। ओके ना? तो ये गए थे साउथ अफ्रीका लॉयर बनने के लिए। कब गए थे? तो मई 1893 के अंदर गए थे साउथ अफ्रीका। और वापस कब आए? जनवरी 1915 को ये भाई साहब आए साउथ अफ्रीका से। ओके, तो ये अपना एक टॉपिक यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ में पूरा। क्या है? व्हाट इज सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या बीमारी? सत्याग्रह बीमारी है कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम सत्य की शक्ति के साथ नॉन वायलेंस, बिना हिंसा के साथ में क्या कर सकते हो? कोई भी जंग जीत सकते हो। ओके, अब ये आइडिया का सत्याग्रह कहां से आया? या सत्याग्रह का आइडिया कहां से आया? अफ्रीका। गांधी जी कहां गए? अफ्रीका गए। उधर बस में से उनको लात मार के भगा दिया। लिखा था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। काले थे, घुस गए अंग्रेजों की जगह में, लात मार के भगा दिया। तो उन्होंने फिर क्या किया? सत्याग्रह शुरू किया अफ्रीका में और उधर सक्सेसफुल हो गए। तो फिर वो क्या था? गांधी जी आए थे जनवरी 1915 में, अपन ने पढ़ा। तो गांधी जी जैसे आए 1 साल रहे और फिर सीधी चहलने मारी थी ना, वैसे मार दी। क्या मारी? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोड़ा। हैट्रिक चहलने मारी थी ना, वैसे एक हैट्रिक मारी। 16, 17, 18, 16 में मारी चंपारण बिहार में। इंडिगो प्लांट वर्कर्स के लिए उन्होंने एक सत्याग्रह किया। तो 1917 में कहा गए खेड़ा गुजरात, उधर लैंड ओनर्स के नॉन पेमेंट, उनको पैसा नहीं मिलता था जो काम करते थे, इसलिए उधर भी उन्होंने एक सत्याग्रह कर दिया। फिर अहमदाबाद गए, उधर कॉटन मिल वर्कर्स को क्या पगार नहीं मिलती थी बरोबर, तो उधर भी उन्होंने एक सत्याग्रह कर दिया। तो गांधी जी ने 3 साल मारी, क्या मारी? हैट्रिक मारी। और फिर ये गांधी जी का पूरा हो गया।
जब भी अब क्या एक बीमारी आएगी, काला 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 आएगा, काला कानून, ब्लैक लॉ, उसका नाम है रॉलेट एक्ट। उस एक्ट को लाए थे सिडनी रॉलेट। कब लाए थे? 18 मार्च 1990। अब यह है क्या? इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली ने उसको पास किया, अनार्चियन एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इस एक्ट में था कि अगर तुमने कुछ भी किया है तो तुमको 2 साल तक बिना किसी भी पूछताछ के, कुछ भी किए बिना क्या कर दिया? जेल में डाल देते। क्या कर देते? जेल में डाल देते, कुछ भी करे बगैर डायरेक्ट जेल में। तो इसका विरोध किया गांधी जी ने 6 अप्रैल को। तो गांधी जी ने स्ट्राइक की, गांधी जी को बैन कर दिया दिल्ली में। गांधी जी ने तो बहुत सारी भीड़ भड़क गई, आग वाग लगा दी पुलिस स्टेशन में और सब जगह आग लगा दी। तो क्या 6 अप्रैल को स्ट्राइक हुई, फिर आग वाग लगा दी पुलिस स्टेशन को। तो 10 अप्रैल को लोग क्या वापस भेगे हुए। 10 अप्रैल को लोग का इकट्ठा हुए, वापस अमृतसर में एक जगह पे इकट्ठा हुए और स्ट्राइक कर रहे थे। तो उधर भी उनके ऊपर गोलियां चला दी। तो फिर उधर क्या हो गया? अब आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैस स्क्वेयर, बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट लोगों ने सुन भी रखा होगा। तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, पंजाब। क्या था उस दिन? उस दिन थी बैसाखी। तो क्या था कि एक ऐसी जगह बना रखी थी, उसका नाम था जलियांवाला बाग। उसका क्या था? एक ही गेट था और कोई गेट था नहीं, बीच में कुआं था, एक ही गेट था। तो जनरल डायर, ये रहा कायर था साला, उसने क्या किया कि गेट बंद कर दिया और जितने भी अंदर हजारों लोग बेचारे, कुछ लोग स्ट्राइक कर रहे थे, कुछ लोग बैसाखी के मेले में आए थे, तो खुली गोलियां चला दी और हजारों लोग मर गए। और उसने शूट का ऑर्डर दे दिया, हजारों लोग मर गए और उसने सिर्फ आंकड़ा दिया कि सिर्फ 379 मरे। अब इससे पूछा गया कि तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि लोगों के दिलो दिमाग में, हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ इंडियन इन टेरर, आतंक लगाने के लिए उसने ये काम किया। तो ये जलियांवाला बाग यहाँ पे पूरा निपट गया, बरोबर। अब आगे रहता खिलाफत मूवमेंट। अब ये क्या है? ये बेसिस था खिलाफत इशू। अब गांधी जी को लगता था कि अकेले हिंदू कुछ नहीं कर सकते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पर मुस्लिम को क्या था? ये खिलाफत इशू के ऊपर चल रहा था मुसलमानों में। क्या था? ओटोमन एम्परर ऑफ टर्की इज नोन एज खलीफा। इसको खलीफा कहते हैं, नॉट नोन एज मियां खलीफा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इट्स ओनली फॉर खलीफा, ओके। तो ये खलीफा है। तो ये क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों ने इसको हरा दिया था और जबरदस्त इसके पास क्या करा रहे थे? ट्रीटी साइन करा रहे थे। तो भारत में जो मुसलमान थे वो टर्की वाला का जो था ओटोमन, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी का हेड होता है, इसलिए उसको क्या कर रहे थे? जबरदस्ती प्रेशर मार रहे थे मुसलमान। तो गांधी जी को मौका मिल गया। तो हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी के साथ में खिलाफत कमेटी बनी। 2 भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। बॉम्बे मार्च 1919 में एक कमेटी बनी। कब बनी? बॉम्बे मार्च 1990 बॉम्बे में खिलाफत कमेटी बनाई। उसमें 2 भाई थे, मोहम्मद अली, शौकत अली। ये दोनों क्या करेंगे? गांधी जी के साथ मिलके सत्याग्रह करेंगे और अंग्रेजों को भारत से जाने के लिए कहेंगे। कॉर्पोरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, सहयोग नहीं कर रहे इसे। क्या? अब एट कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी सितंबर 1920, कलकत्ता कांग्रेस का सेशन था सितंबर 1920 में। आईएनसी मतलब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1880, बरोबर। तो पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके बैठते हैं, इनको कांग्रेस के सेशन भी याद नहीं रहते। ये है हिंद स्वराज, एक मिनट इसको कट कर दे, ठीक है। तो कौन से सस्ते नशे करके बैठे हैं क्या पता, याद ही नहीं रहते इनको। तो देख लो, ये है सितंबर 1920। इनको याद रखने का सिस्टम है सैप कल 20, तो इससे ट्रिक से आप याद कर सकते हो। और आगे है हिंद स्वराज। 1909 में गांधी जी ने एक लिखी थी किताब। उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज की मदद करते हैं इसलिए वो बढ़ रहे हैं, अगर हमने मदद करना छोड़ दिया तो उनकी पत्ता रगड़ा जाएगी। तो क्या किया गांधी जी ने? सबसे पहले कहा कि टाइटल रिटर्न कर दो, आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दो, स्कूलें भी छोड़ दो, ये सब कर दिया। अब क्या हुआ कि
कांग्रेस का सेशन हुआ नागपुर सेशन दिसंबर 1920। इसको याद कैसे करेंगे? नाग 20 तो उसमें आधे कांग्रेस के लोग कहने लगे कर देते, आधे कह रहे थे ना नॉन करप्शन मूवमेंट नहीं करे, और आधे तो मौन बन के बैठे थे। तो फिर क्या, आधे लोग कह रहे थे कि इलेक्शन आ रहे हैं उसको भी बाइकआउट कर दो, कुछ कह रहे थे इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। कब आ रहे थे इलेक्शन? नवंबर 1920 में इलेक्शन आ रहे थे। तो क्या हुआ, बाद में आगे पीछे ऊपर नीचे कर करके जनवरी 1921 में नॉन करप्शन मूवमेंट और वो मियां खलीफा वाला खिलाफत मूवमेंट दोनों क्या किया, एक साथ चला। अब कर तो दिया, उसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, एक तो किसान उसमें शामिल थे, ट्राइबल्स यानी भील बंगी शामिल थे, और साथ में कौन था, असम के लोग थे, साथ में बार्बर यानी नाई, वॉशरमैन यानी धोबी, और मिडिल क्लास के लोग, बरोबर। तो टाउन्स में क्या किया कि एक तो खादी पहनो, जितने भी दारू के ठेके हैं अंग्रेजी शराब मत पियो, देशी महुआ पियो। दूसरा क्या किया, ये दो जगह पे हुआ, एक अवध में, अवध की बात करें तो उधर एक था बाबा रामचंद्र, उधर उसने क्या किया था, जो बेरोजगार लोग थे उनसे जबरदस्ती काम कराते थे और पैसे देते थे नहीं, बरोबर। फिर तो उधर एक और किसान सभा की बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने, और ये बहुत ही ज्यादा क्या हुई, सक्सेसफुल हुआ। अब आगे ट्राइबल्स में क्या कहते हैं, अल्लूरी सीतारमण राजू, ये अल्लू अर्जुन नहीं है, क्या है, अल्लूरी सीतारमण राजू। इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया था इनको फॉरेस्ट में और उधर की कम्युनिटी को। किस चीज का कर दिया था, जंगल में जा नहीं सकते। अब इनका तो सब जंगल में ही था, जो था वो पता नहीं क्या करते थे जाके। तो इन्होंने क्या किया, गांधी जी का साथ दिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर, और क्या किया, खादी पहनी, दारू की शराब अंग्रेजी पीना छोड़ दी, देशी महुआ पिया, पर अंग्रेजों को ये बरोबर भाया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अल्लू सीतारमण यानी अल्लू अर्जुन को क्या किया, कैप्चर कर लिया 1924 में और जेल में बांध दिया। तो ये यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूरा होता है। तो अब है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर। ये पेपर में छपने की पूरी संभावना है। पहला, एक्सप्लेन द 5 फैक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। दूसरा है जलियांवाला बाग को एक्सप्लेन करना। दूसरा, एक्सप्लेन द 3 सत्याग्रह थे ना, उनको एक्सप्लेन करना है। और चौथा है खिलाफत इशू। ये चारों 4 क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, इम्पोर्टेंट। अब देखो इसमें 2 फैक्टर नहीं भी आते होंगे तो परीक्षा में 3 घंटे बाद भी आप अगर सोचोगे, 3 घंटे बाद लास्ट के आधे घंटे में दिमाग लगा के सोचोगे तो भी आ जाएगा। राम नाम जपना, सबका पेपर अपना। चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है, पकड़े। स्वराज इन प्लांटेशन के अंदर स्वराज कैसे आया वो बताता हूँ। एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के अंदर पास हुआ था। उसमें यह था कि असम के जो पीजेंट्स हैं उनको घर नहीं जाने देते थे, यानी ये खुद का इरिगेशन नहीं कर पाते थे, मतलब खुद बाथरूम भी नहीं जा सकते थे, पगार नहीं मिलती थी, अपने घर नहीं जाने मिलता था, बस वहां पे बैठ के क्या करो, काम करो। तो ये स्वराज इन प्लांटेशन का इतना सा पार्ट समाप्त हुआ, बरोबर। अब आगे है छोरा छोरी कांड। चोरा चोरी है, छोरा छोरी नहीं है। ये जो तुम्हारे स्कूल में कांड होते हैं वो कांड नहीं है। ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा, बरोबर। तो ये कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक इंसिडेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी बिस्तर पे सो रहा था तो लोगों ने उस पर हमला कर दिया, फिर दंगे फैल गए और फिर भारतीय वर्सेस अंग्रेज और फिर बहुत बड़ा दंगा हो गया। उसमें 22 पुलिस वाले मर गए, 3 कलेक्टर मार गए। तो उसके बाद क्या किया, गांधी जी ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सब बदल दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, और 12 फरवरी 1922 को मूवमेंट को बंद कर दिया, बरोबर ने। ओके, फिर सीआर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, स्वराज पार्टी बनाई। कब बनाई, 1 जनवरी 1923 को बनाई। क्या बनाई, स्वराज पार्टी बनाई, बरोबर। अब कुछ बच्चे वीडियो तो देख रहे होंगे लेकिन उनका ध्यान कहीं न कहीं ख्यालों में खोया, कहीं न कहीं मशगूल है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि
कि आप जिसके इश्क में मशरूफ है वो आपकी ही है, इस बात का कोई प्रूफ है? मजा आया। जब इधर देखो, अब क्या है, अब आगे आता है साइमन कमीशन। वो क्या बीमारी है? तो ये बुलाती है मगर जाना पड़ेगा। क्या है साइमन कमीशन? ये एक 7 मेंबर कमेटी है जिसका हेड है सर जॉन साइमन, बरोबर। ये क्या करने आए थे? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए आया था, जिसमें 7 अंग्रेजी थे, एक भी भारतीय नहीं था। तो ये गलत बात है यार ये तो फिर क्या किया कि 4 फरवरी 1928 को कहा पूछा पौंडीचेरी, तो लोगों ने काले झंडे बताया और कहा कि साइमन गो बैक। फिर ये 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर स्टेशन आया, उधर तो बहुत ज्यादा ही विरोध हुआ। फिर उसने लाठीचार्ज करवाया और लाला लाजपत राय इसमें घायल हो गए और 1 महीने बाद मर गए। तो ये अपना साइमन कमीशन जो था वो पूरा हो जाता है। अब आगे आता है लॉर्ड डोमिनियस स्टेटस। ये लॉर्ड इरविन का डोमिनियस स्टेटस क्या होता है? ये वो बीमारी है, उस बीमारी में होता है कि हम तो अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे पर वहां पे बैठे बैठे हरी करेंगे, मतलब आधी आजादी। तो ये उसने अक्टूबर 1929 में कहा था कि तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लो तो हम तुमको आधी आजादी देंगे, पूरी नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, हमको पूरी आजादी चाहिए। इन्होंने कहा आधा देंगे, ये कह रहे हम पूरा लेंगे, यो कहा। तो क्या किया? दिसंबर 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ कांग्रेस का, जिसको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें यह फैसला लिया कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, बरोबर। फिर क्या हुआ? 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे बनाया, झंडा लहराया झेलम नदी के किनारे, बरोबर। तो ये आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। फिर भी 2 महीने तक वेट क्यों किया? इस 26 जनवरी की तारीख के आने का वेट किया, इसलिए, बरोबर ने। फिर क्या हुआ? 31 जनवरी 1930 गांधी जी ने एक लव लेटर लिखा, वाह क्या सीन है, वायसराय लॉर्ड इरविन को, कि हमारी कुछ 11 डिमांडें हैं। वो लिखी थी, सॉल्ट नमक से जुड़ी हुई थी कि अंदर नमक के ऊपर उन्होंने कानून बनाया था कि नमक नहीं बना सकता। अब ये तो बेसिक नीड है किसी भी इंसान की, तो ये तो गलत है। तो क्या किया? 11 डिमांडें लिख के दी जिसमें सब शामिल था। और अगर 11 डिमांडें 11 मार्च 1930 तक पूरी नहीं की तो हम क्या कर देंगे? सॉल्ट मार्च कर देंगे। लेकिन क्या हुआ? लॉर्ड इरविन ने ये सब बातें मानी नहीं, तारीख चली गई और फिर गांधी जी को आया गुस्सा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और गांधी जी ने फिर क्या किया? सॉल्ट मार्च शुरू कर दिया। गांधी जी ने मूवमेंट चालू किया, द सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। अब क्या था कि 11 मार्च को तो गांधी जी ने निपटा दिया सब कुछ, बरोबर। अब 12 मार्च 1930 गांधी जी अपने 78 वॉलेंटियर्स यानी 78 लोगों को लेकर के साबरमती आश्रम अहमदाबाद से कोस्टल विलेज ऑफ गुजरात दांडी कर 240 माइल का सफर था, 319 किलोमीटर थे, 24 दिन लगे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने नमक बनाया, इवोपरेशन मेथड करके तोड़ फोड़ की। क्या किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट। अब ये शुरू किया, उसका क्या हुआ? देशी महुआ पीना चालू किया लोगों ने, बरोबर ना। देशी महुआ पीना चालू किया, अंग्रेजी शराब छोड़ दी, खादी पहनने लगी, फॉरेस्ट लॉ को तोड़ दिया, शॉर्ट लॉ को तोड़ के ज्यादा से ज्यादा लोग नमक बनाने लगे। और क्या हुआ? ये सब हुआ तो ज्यादा दंगा फैल गया देश में। तो क्या हुआ कि अब्दुल गफर खान भी साथ में थे उनके, तो अब्दुल गफर खान को पेशावर से और गांधी जी को सोलापुर से अरेस्ट कर दिया। अब गांधी जी जेल में आ गए, इसलिए क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट बना, दोनों ने मिली। कब बना? 5 मार्च 1931। गांधी जी अपने मोटिव से क्या हो गए? भटक गए। कैसे भटक गए? जैसे बच्चे भटक जाते हैं, बताता हूँ मैं कैसे भटक जाते हैं। बच्चे 9th के एंड आते आते भटक जाते हैं, 10th के एंड आते भटक जाते हैं। कैसे? स्कूल में भाई सब पढ़ने चल रहा है, तुम भी उसमें इन्वॉल्व हो, सुंदर कन्या अच्छी लगने लगी, हंसी मजाक लेने कह रहा हूँ, तुम्हारी उम्र का पता, सुंदर कन्या देख के कुछ होते हैं, नॉर्मल सा प्रोसीजर है। और अगर नहीं हो रहा तो जाके जांच करवा दो, कोई तो लड़का नहीं है, तो आगे। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी भटक गए,
गांधी जी ने मूवमेंट को बंद कर दिया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकंड उसमें भाग लेने के लिए गांधी जी तैयार हो गए। पहला राउंड टेबल आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931। और दूसरा कब हुआ जिसमें गांधी जी पार्ट लेने वाले थे? सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। लंदन यूके में ये होना था। अब गांधी जी गए, गांधी जी से किसी ने सही से बात नहीं की, गांधी ने सही से किसी से बात की नहीं, गांधी जी से अच्छा बर्ताव नहीं किया। आपसे भी अगर कोई अच्छा से बर्ताव न करे सीधा एक शेर सुना देना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू Once more! Once more! Once more! तो गांधी जी को मिला धोखा, तो आपको भी धोखा मिले तो ध्यान रखना, प्यार एक धोखा है, पढ़ने अभी मौका है। क्या बढ़िया था गुरु। तो गांधी जी ने 1932 में एग्जैक्ट रीस्टार्ट कर दिया। क्या रीस्टार्ट किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस शुरू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पर ये वापस 1934 में बंद हो गया। अब इसमें किन लोगों ने पार्ट लिए? फार्मर्स ने। किसानों का क्या मोटिव था? अगर हमने पार्ट लिया, आजादी मिल गई, तो हमको क्या होगा? काम मिलेगा, बरोबर? साला ये तो गुस्सा है ही। नंग आदमी पूरा मिटा हुआ साले छू दिया साला। अरे मेरे को लगा गुस्सा हुआ है। मस्त वीडियो गया था यार, इतना मस्त वीडियो गया था। रुक जा हक दिया। तू चालू रख, वापस लास्ट लाइन ही रही है, चालू रख, वो तो देख लेंगे कैसी आवाज आई। चलो इतना कर तो लेते। अब फार्मर्स का क्या मोटिव था? फार्मर्स का ये मोटिव था कि अगर आजादी मिल गई तो हमको आसानी से खेती करने मिलेगी। बिजनेसमैन का क्या था कि इधर इन फिक्की खुलेगा। अगर फिक्की है क्या? ये बिजनेसमैन के भलाई के लिए काम करने वाली चीज है। ये 1927 में इन्होंने खोल दी थी, पर इनका मोटिव था कि और जल्दी खुले। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनका भाग लेने का ये मतलब था। फिर आते इंडस्ट्रियल वर्कर, सभी का ये था कि अपना अपना विकास होना चाहिए, इसलिए वो भाग ले, सबका अपना अपना। अब दूसरी बात आती है वुमेन्स। वुमेन्स आता है, तो वुमेन्स ने भी पार्ट लिया, बरोबर ना? तो वुमेन्स ने भी पार्ट लिया हर चीज में, हर उसमें आगे रही। सरोजिनी नायडू थी और दूसरी भी बहुत सारी फीमेल्स थी। पहले नहीं मिलता था, पर बाद में कांग्रेस के अंदर वुमेन्स बहुत ज्यादा आ गए। लेकिन आप ज्यादा वुमेन्स पे जाना मत, क्योंकि लड़की एक लट निकालती है और पूरे दिन ऐसे 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 करती रहती है, तो आप उस पे नहीं जाना है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है, बरोबर ना? तो ये वुमेन्स का रहा। फिर आगे क्या हुआ? लिमिटेशंस आई। क्या लिमिटेशंस आई आगे? आगे ये लिमिटेशंस आई कि कई जगह पे ही रहा, आगे बढ़ा ही नहीं। फिर एक तो हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए, हिंदू ने सपोर्ट किया, मुस्लिमों ने नहीं किया, कांग्रेस के अंदर आपसी फूट पड़ गई, और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्लॉप हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रोग है लगा हुआ जो लिखता हर बात पे, मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे